मैं सुनील जी, खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय, इस वीडियो के माध्यम से युवा वर्ग को ये समझाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, और ये भारत के आम लोगों के लिए भी है कि कैसे शोहरत, ख्याति और धन के बुलंदियों पर इंसान यदि सोच उसकी अलग हो जाती है तो आज सुशील कुमार का क्या हाल हुआ है महान ओलंपियन के। इसी से संबंधित मैं आपको एक वीडियो से संबंधित विश्लेषण आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं ये बतलाना चाह रहा हूं कि सुशील कुमार जो एक ओलंपिक विजेता थे, जिनकी नाम से कई खिलाड़ी कुश्ती की तरफ आकर्षित हुए, जो कि खिलाड़ी का एक आदर्श हुआ करता था, आज क्यों पुलिस उस पर 1 लाख का इनाम रख दी है उसको पकड़ने के लिए? क्यों आज सुशील कुमार मारा मारा फिर रहे हैं? तो यदि आप शोहरत, यदि आप ख्याति, यदि आप धन को यदि सही ढंग से संभालना नहीं जानते हैं, यदि शोहरत और बुलंदियों पर आप विनम्र नहीं बनना जानते हैं, तो आपको ऐसी ही हसरत, आपकी हसरत भी ऐसी ही होगी और ऐसा ही झेलना पड़ सकता है। तो ये एक जिंदगी का पक्ष है। सुशील कुमार, जिन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, 2012 के लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। ओलंपिक का एक मेडल कितना महत्वपूर्ण होता है यह कहने की जरूरत नहीं है। 2010 के विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप, विश्व कुश्ती की जो चैंपियनशिप हुई है, वहां भी उन्होंने मेडल प्राप्त किया था। यह घटना भारत में पहले किसी कुश्ती के क्षेत्र में होने वाली घटनाएं थी और एक तरह से कुश्ती की ख्याति काफी बढ़ गई। सुशील कुमार इतने अच्छे खिलाड़ी थे, इतने अपने अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित थे कि जब इनको छत्रसाल स्टेडियम में भेजा गया तो ये एक फिल्म तक नहीं देखते थे, ये मीट, मुर्गा, मछली कुछ नहीं खाते थे, ये मांसाहारी को छूते तक नहीं थे, मांस को छूते तक नहीं थे, चावल नहीं खाते थे, हरी सब्जी, दूध, घी, ताकि एक जो पहलवान का जो अनुशासित जीवन होता था वो सुशील कुमार ने उसको अख्तियार किया और फिर वो अपनी बुलंदी के शीर्ष तक पहुंचे। एक से एक मेडल प्राप्त हुआ। परिणाम यह हुआ कि सुशील कुमार को खेल की सभी जितनी भी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से दी जाने वाली जितनी घोषणाएं थी वो सब मिल चुकी थी। सुशील कुमार को पद्मश्री मिला हुआ था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला हुआ था, अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ था। खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत में कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यह भी सुशील कुमार को मिल चुका था। और जब शोहरत, बुलंदी शीर्ष पर पहुंच गई, एक तरह से माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गया, तो फिर यहीं से शुरुआत हुई कि ढलान की ओर। सुशील कुमार का फिर संगति गलत हो गया और सुशील कुमार का विवाह सुशील कुमार के गुरु जो सतपाल सिंह थे उनकी बेटी से हुआ। तो जब इनको अचानक ये बहुत सारी चीज एक बार मिल गई तो कहते हैं कि धन को पचाना और प्रतिष्ठा को पचाना, ख्याति को पचाना, ये भी सब व्यक्ति को नहीं आता है। वहां पर व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए, लेकिन सुशील कुमार गलत संगति में पड़ गए और फिर वो जबरदस्ती, जैसा कि लोग कहते हैं, जैसा कि मान लीजिए ये खबर आ रही है, सत्य क्या है असत्य क्या है ये नहीं पता, तो जबरदस्ती किसी को धमकाना या किसी को विवाद वाला जमीन है उस पर कैप्चर करने के लिए कुछ गैंग वैंग थे, उनसे भी इनकी साठगांठ हो गई। सुशील कुमार का शरीर जबरदस्त था, शारीरिक सौष्ठव अद्भुत था, देखने से ही किसी व्यक्ति को भय हो जाता, क्योंकि कोई भी पहलवान अपने शरीर पर बहुत मेहनत करता है। तो इस कारण क्या हुआ कि अब यहां पर प्रसंग क्या हुआ कि सुशील कुमार से ही उत्प्रेरित होकर के एक सागर राणा, जो कि जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप जीता था, वो भी छत्रसाल स्टेडियम अपनी ट्रेनिंग के लिए आता है और वहां पर वो दिल्ली में एक किराए के मकान में रहता भी है। वो किराए का मकान कहा जाता है कि सुशील कुमार की पत्नी की थी। मॉडल टाउन आप देखिएगा, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, जहां आईएएस की तैयारी के लिए एक एक रूम लगा हुआ होता है, वहीं पर मॉडल टाउन में ये सागर सिंह नाना उनके पत्नी के ही रूम में किराएदार के रूप में रहने लगे और भी उसके 2-3 साथी रहते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 2 महीना पहले छोड़ करके वो चले गए और 2 महीने का किराया बचा हुआ था। इसी बात से लेकर के और थोड़ी दबंगई भी हो गई। पहलवान के बीच दबंगई, जो मैं बॉस हूं तो मैं बॉस हूं, मैं सिरमौर हूं तो मैं सिरमौर हूं,
अहम की भी लड़ाई छिड़ गई। इस कारण क्या हुआ कि 2 महीना का बार बार तगादा करने पर ऐसा है कि जब सागर राणा ने टाल मटोल करने लगा, कहा ठीक है मैं बाद में दूंगा, लेकिन जब ये नहीं मिला तो उस स्थिति में कहा यह जाता है कि घटनाक्रम के दिन सुशील कुमार कुछ और साथियों के साथ गाड़ी से आए और सागर सिंह राणा को गाड़ी में जबरदस्ती बिठा करके और छत्रसाल स्टेडियम में लेके चले आए। छत्रसाल स्टेडियम में ऐसा कहा जाता है, जो सूत्रों से पता लगा है, कि वो जहां पर गाड़ी उड़ी लगाई जाती है वहां पर और कुछ और भी वहां पर जो युवा पहलवान थे वहां देख रहे थे और मारपीट की घटनाएं होने लगी। हॉकी स्टिक थी, कुछ और भी थी, कहा जाता है एक आध आग्नेय अस्त्र भी था। मारपीट की घटनाक्रम होने लगी और सागर राणा को बेरहमी से उनकी पिटाई की गई। सागर राणा घायल हो गए। घायल तो 3 हुए थे, लेकिन सागर राणा की जाकर के हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने जब उसको हॉस्पिटल ले गया तो मृत्यु हो गई। जब बात पता लगाया गया तो इसमें सुशील कुमार मुख्य रूप से दोषी हुए। सुशील कुमार की चूंकि पैरवी पहुंच बहुत ज्यादा थी तो शुरुआत में बचाने की कोशिश की गई, गैर इरादतन हत्या पर उन पर, कि वो इरादा के साथ हत्या न करना चाहते थे। लेकिन कहा जाता है कि जब आपकी तकदीर, जब आपका भाग्य, जब आपका सब कुछ विपरीत होगा, जब आप अपने शक्ति के अहंकार में चूर हो जाएंगे तो परमात्मा भी आपका साथ छोड़ देगा और धीरे धीरे दुनिया सब साथ छोड़ देगी। लेकिन वो परिणाम यह हुआ कि हर पुलिसकर्मी, हर पुलिस पदाधिकारी का वरद हस्त उनसे हट गया। उन्होंने फिर अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में दायर किया, कोर्ट ने भी स्वीकार नहीं किया। परिणाम हुआ कि सुशील कुमार भाग खड़े हुए। अभी तत्काल जो स्थिति है, बाद में भले वो कोर्ट में सरेंडर कर जाएं, बाद में भले वो पकड़े जाएं, लेकिन ये अभी फिलहाल वो नदारत हैं और उन पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है कि उनको जो भी पकड़ ला। आप समझ सकते हैं कि जो खिलाड़ी कभी शीर्ष पर था, जिस खिलाड़ी को कभी राष्ट्रपति ने एक से एक पुरस्कार दिया था, जिस खिलाड़ी को भारत शीर्ष पर नवाजता था, जिस खिलाड़ी को भारत अपने सिर पर बिठा करके रखा और उसको गौरवान्वित जिसने भारत को किया था, और भारत ने भी, देश ने भी उसको बहुत कुछ दिया। लेकिन आज क्या स्थिति है, और आपको आश्चर्य लगेगा कि सूत्रों का यह भी कहना है कि सुशील कुमार नीरज बवाना गैंग से भी इनका संपर्क हो गया था और सागर राणा का जेठरी गैंग से संपर्क हुआ था। ये अच्छी चीज नहीं। जब आपके चाल चरित्र संगति यदि गलत हो जाएगा तो उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा, कोई और नहीं भुगतेंगे, आप ही भुगतेंगे। इसलिए सदैव जब आप अपने जीवन के ऊंचाई तक पहुंचे, शोहरत मिले, धन मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, प्रतिष्ठा मिले, सामाजिक ख्याति मिले, उस स्थिति में इन सब के साथ विनम्रता सीखे। नहीं तो सुशील कुमार का जो हाल हुआ है वो हाल आपको भी भुगतना पड़ सकता है। और इसी के साथ मैं सुनील जी खाटी बिहारी अपने चारित्रिक सुधार के लिए इस वीडियो को सुने और मैं विदा हो रहा हूं। यदि आपको वीडियो ये पसंद आया तो भैया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने मित्रों को बांटो और अपने में चारित्रिक बदलाव हो। जय बिहार, जय भारत।